बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मकतूल के भाई अफजल जोखियो ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें मकतूल के भाई ने MNA जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट दे दी है। अफजल जोखियो के बयान के मुताबिक जाम अवैस और दीगर मुल्जिमान कत्ल में मुलविस हैं। जाम अब्दुल करीम के वकील का कहना है कि मुद्दई मुकदमे में रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम को मुल्जिम नामजद नहीं किया, अब वो केस में मुल्जिम नहीं हैं। उधर दूसरी जानिब नाजिम जोखियो कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ सामने आ गई है। मकतूल की बेवा ने अफजल जोखियो के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मकतूल की बीवी ईश्वरी का कहना है कि अफजल के ऊपर दबाव होगा। कौन माफ़ कयो अफजल मथा प्रेशर उदो उनके जिजायो डप उदो शायद खौफ में अची वो यो थी बयान दियण चाहियां। हिते अफजल आयो खुद नाज़िम के वठण कि सालार जाम अब्दुल करीम जा मारू बीठा बाहर नाज़िम हल तोखे घुरायो जाम अब्दुल करीम ही उनके मारायो हथ सां न। जाम अब्दुल करीम अॼु कीअं तो अफजल के कत्ल करा, अफजल के कमरे में बंद करे अफजल के बयान तो ॾियाराए तू जेको न मूंखे मुंहिंजो लिखी ॾे त आऊं कोन आहियां। अफजल खुद मुसां इहे ॻाल्हियूं कयूं ना, पाण खुद गवाही भले जाम अब्दुल करीम मूंखे गोलियूं हणणु चाहे तो न त मीडिया सॼी असां सां गॾु, सॼो पाकिस्तान असां सां सभु गॾु ऐं अफजल जी माउ ऐं असीं ॿई इंशाअल्लाह सॼो ॻोठ सॼो पाड़ो असां सां गॾु ऐं अफजल ज़ाहिर जिडी वियो आहे, खौफ़ में अची वियो आहे। ऐं हीअं थी चवणु चाहियां मीडिया वारनि सां सभिनी सां लाइव थी ॻाल्हाइणु चाहियां त मुंहिंजे घर वारे खे इंसाफ़ खपे, ऐं इंशाअल्लाह ताला पोयां न हटंदसि। गुफ्तगू आपने सुनी। उधर दूसरी जानिब नाजिम जोखियो कत्ल केस में मलेरकोट ने रुकने सूबाई असम्बली जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि मलेरकोट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई। जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। केस का तफ्तीशी अफसर एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया गया। नए तफ्तीशी अफसर सिराज लशारी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। तालीम के विफाकी वजीर शफकत महमूद ने कराची के बच्चों को रुला दिया। विफाकी वजीर शफकत महमूद को दोपहर में नेशनल म्यूजियम का दौरा करना था। स्कूल के बच्चे भूखे प्यासे शफकत महमूद का इंतजार करते रहे थे। मकामी स्कूल के तकरीबन 100 बच्चे कई घंटों से विफाकी वजीर का इंतजार कर रहे थे। स्कूल के नन्हे तलबा विफाकी वजीर का तवील इंतजार करके वापस चले गए। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद बच्चों के इंतज़ार से लाइल निकले। कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे आ गए, उनका तकरीब में आने का वक्त ही 4:15 बजे का था। मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, वैसे वो आए होंगे, लेकिन क्योंकि मैं तो सुबह से बैरू सूबाई मीटिंग कर रहा था, मेरा तो यहाँ आने का प्रोग्राम ही 4:15 का था। मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, वैसे वो आए होंगे, लेकिन क्योंकि मैं तो सुबह से बैरू सूबाई मीटिंग कर रहा था, मेरा तो यहाँ आने का प्रोग्राम ही 4:15 का था। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ें। कई घंटे से विफाकी वज़ीर तालीम की आमद के मुंतज़िर बच्चों का इस मौका पर क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। मज़ा तो आया, मगर जिस तरह बोल रहा था वहाँ पर इस तरह हुआ नहीं है। मगर करते रहे काफ़ी देर, मायूस हो गए, बहुत थक भी गए इतना। हम मिनिस्टर साहब का इंतजार करते लगे, लेकिन वो नहीं आए। सुबह से ही हम लोग निकले, कुछ खाया भी नहीं, और जब आए तो वो आए भी नहीं, जिनके लिए बैंड किया था वो आए नहीं। हुकूमत ने रवां साल मुकम्मल सिलेबस बहाल करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि इस साल मुकम्मल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। गुज़श्ता साल कोरोना की वजह से सिलेबस कम किया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान मई और जून में होंगे। कराची के मकामी होटल में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीम सियासत से बालतर है। कोरोना के दौरान तलबा का नुकसान हुआ। वर्ल्ड बैंक की $250 मिलियन की ग्रांट से 81 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। तलबा की बढ़ती तादाद के साथ स्कूलों की तादाद को भी बढ़ाना होगा। ऐसे अजला जहाँ बच्चियों की तालीम जो है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और जहाँ कोविड से मुतासर हुए हैं, उन सारे अजला में एक स्पेशल फोकस प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से इंटर प्रोविंशियल प्रोग्राम जो है वो होगा।
वजीर तालीम ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सिंध हुकूमत से बातचीत का सिलसिला जारी है। रवां साल सिलेबस मुकम्मल किया जाएगा और इम्तिहानात वक्त पर होंगे। कोशिश है मुश्तरका तालीमी कैलेंडर भी बनाया जाए। तयशुदा कैलेंडर के मुताबिक हों ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पता हो कि कब इम्तिहान होने हैं, कब रिज़ल्ट आना है, कब एडमिशन होनी है। सो ये एक मुश्तरका हमने कोशिश कर रहे हैं कि एक मुतफ़िका और एक एकेडमिक कैलेंडर ऐसा हो जो तकरीबन एक ही जैसा हो। शफकत महमूद का कहना था कि स्कूलों का डेटा जमा करने का प्लान किया जा रहा है। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सियासत से बाज रहे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने आइन का हवाला पढ़कर सुनाया और कहा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सूबे की गवर्नेंस में मुदाखलत ना करे। कुछ ना समझ और कम अकल लोग समझते हैं बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। The federal government and the 4 provinces. So these are not federal officers, ये फेडरेशन के अफसर हैं। ये बड़ा क्लियर करें इन ना अकल, कम अकल, मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, कम अकल, ना समझ, ना लोगों को जो माइक देखते नहीं और शुरू हो जाते हैं। हम कहेंगे जो आपने 4 PAS के ऑफिसर इधर से विड्रॉ करने की बात की है, वो प्रपोजल है ना आपका, वो काबीना रिजेक्ट करती है। जो 4 अफसर आप भेज रहे हैं वो काबीना एक्सेप्ट करती है। मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है, इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो। उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं। गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। यहां से इनके लोग लिख के भेजते कि फलाना अफसर नहीं चाहिए हमें, यानी सियासी लोग लिख के भेजते हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट प्ले दिस डर्टी गेम विद अस। हम नहीं अलाउ करेंगे। चीफ सेक्रेटरी वही है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। तो काबीना ने ये चीज देखते हुए कीपिंग इन व्यू के 5 अफसरान अभी गए, हमने कहा जो 7 अफसरान का प्रपोजल आपने भेजा यहां से निकालने का, वो हम डिसअप्रूव करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का रद्द अमल सामने आ गया। हलीम आदिल शेख कहते हैं आज मुराद अली शाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परेशान नजर आए। वज़ीर आला ने फेडरेशन को धमकी दी। अफसरान को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला ने गुस्से का इजहार किया। सिंध हुकूमत ने अगले ग्रेड में तरक्कियां दिलाने के लिए 19 ग्रेड के 20 अफसरान को तरबियत पर भेजने का फैसला कर लिया। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने अफसरान की फहरिस्त को हतमी शक्ल भी दे दी है। फहरिस्त के मुताबिक अफसरान में हाजी अहमद, अख्तर अली कुरैशी, मंसूर अली, अब्दुल अलीम लश्वारी, परवेज़ अहमद बलूच शामिल हैं। उमर फारूक, हफीज़ अहमद सयाल, मोहम्मद शरीफ शेख, जलालुद्दीन मेहर, मोहम्मद अली शेख, अली लगारी और आगा सुहेल अहमद पठान का नाम भी शामिल है। अख्तर हुसैन मेरानी, गुलाम अली बरहमानी, मौज़म अली, मोहम्मद असगर, डॉक्टर बदरुद्दीन शेख, तहसीन फातिमा, उज़मा इस्माइल और मोइनुद्दीन सदीकी भी तरबियत हासिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले नैब अफसरान के खिलाफ तहकीकात से मुतल्लिक ज़मीर अब्बासी की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट में मुलजिम ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त पर केस की समाअत के दौरान नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया नैब अपने अफसरान के खिलाफ फर्दनवानी की शिकायत पर तहकीकात कर रहा है। ज़मीर अब्बासी को फ़िलहाल कॉल अप नोटिस जारी नहीं किया गया। मुस्तकबिल में ज़मीर अब्बासी से तहकीकात की ज़रूरत पूरी हो सकती है। तहकीकात इब्तदाई मराहिल में है। अदालत ने साबिक नैब तफ्तीशी अफसर ज़मीर अब्बासी की हिफाजती ज़मानत मंजूर करके 10 रोज़ में ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। साइट एरिया के सनतकारों का कहना है कि सनतों को उनका हिस्सा दिया जाए। गैस न मिलने से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर हो रहे हैं।
कराची की सनतों को गैस का शदीद बहरान। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं, एक तरफ सनतों को गैस नहीं मिल रही और दूसरी तरफ गैस मजीद महंगे करने जा रहे हैं। गैस की बंदिश से एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासिर होने का खदशा है। पूरे सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर इंडस्ट्री का कंजप्शन 380 से 400 MMCF है टोटल, 380 से, और ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ी अजीब बात आपको लगेगी कि इन 5 सालों में हमने गैस का जो कंजप्शन है उसको कम किया है, क्योंकि जब गैस महंगी हुई और दूसरा हमारे ऊपर उन्होंने वो लगाए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए और उन्होंने नए लॉज लेके आए कि आपको जो है ना इकोनॉमी के साथ गैस को इस्तेमाल करना है। जुबैर मोतीवाला का कहना है कि हमने सुई गैस को मौजूदा गैस की सूरत हाल में भी लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत काम करने की पेशकश की थी, मगर कोई इस पर काम करने को तैयार ही नहीं। रजाक दाऊद कहते हैं, नई अशिया एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इन हालात में काम करना ही मुश्किल है। मैं गैस ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, आप ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, आप ये कह रहे हैं कि हमने कोई नई आइटमें नहीं बनाई, तो आप मुझे ये बताएं, रजा दाऊद साहब, ये आपको पूछना चाहिए कि क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसके अंदर मैं अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ाता हूं? एक्सपोर्ट ही बढ़ाता हूं ना जी। प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो एक्सपोर्ट बढ़ाता हूं। जब प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है तो मैं गैस ज्यादा कंज्यूम करूंगा। आप उसके अंदर रेडे करते हैं, आप उसके अंदर टीमें बनाते हैं और आप जो है ना बोलते हैं कि तुमने ज्यादा लगाया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको जो है तुम्हारा गैस काट देंगे। आप मुझे बताएं, इस हालत में अगर मिनिस्टर साहब ये बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि एवरीबडी वांट्स डाइवर्सिफिकेशन, सबको जाना होता है कि मैं टेक्सटाइल से निकल के कोई और काम भी करूं, ये काम भी करूं, वो काम भी करूं। जब हम काम करने जाते हैं तो उसके लिए हम पीस ऑफ माइंड चाहिए। सनतकार कहते हैं, हर साल सर्दी से कबल बहरान होता है, ताहम हुकूमत की जानिब से कोई तैयारी नहीं की जाती, जिसका बोझ सनतकारों को उठाना पड़ता है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने टैक्स रेट में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं CNG स्टेशन बंद करने पर मजबूर हैं। CNG की कीमत में एक बार फिर इजाफा। शहर कायद में CNG 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगी। नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन शुएब खान जी का कहना है कि हुकूमत CNG सेक्टर को तबाह करने की कोशिश कर रही है। CNG पर रिलीफ ना देना गरीबों के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। ये इतना बड़ा ब्लेंडर है क्या हम इनके लिए कलेक्शन के लिए रह गए कि ये लोग फर्दर हर किस्म का टैक्स हम पे बार बार नाफिज करते रहें और हमें कहा जाता है कि जी आवाम को ट्रांसफ़र कर दें, आवाम को देते हैं। CNG एक गरीब आदमी का फ्यूल है, रिक्शा ड्राइवर, दिहाड़ीदार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो लोग यूज़ करते थे इसको। खुदारा ये जो CNG सेक्टर को तब्दीली सरकार दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे इनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा हमारे CNG सेक्टर को बचाएं, हमें कोई सब्सिडी दें। शुएब खान जी का कहना है कि CNG सेक्टर को कभी बंद किया जाता है तो कभी महंगी कर दी जाती है। हुकूमत ने अगर इक़दाम ना किए तो CNG स्टेशन बंद करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इमरान खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21 न्यूज़। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको आगाह करें, सिंध सरकार ने महकमा रेवेन्यू के 23 सीनियर क्लर्क्स को सब रजिस्ट्रार के तौर पर तरक्कियाँ दे दी हैं। तरक्कियों का महकमा रेवेन्यू सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध सरकार ने महकमा रेवेन्यू के 23 सीनियर क्लर्क्स को सब रजिस्ट्रार के तौर पर तरक्कियां दे दी गई हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा आज़ाद नूरियो से। आज़ाद, आगाह की जगह तरक्कियां दे दी गई हैं, मजीद क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा रेवेन्यू के 23 सीनियर क्लर्क हैं जिनको सब रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्कियां दे दी हैं, जिसका महकमा रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्कियां पाने वालों में मोहम्मद सदीक, सलीम रजा, अब्दुल करीम, मंजूर अहमद, जाहिद अली, जहीरुद्दीन बबर, हाजी खान, जुल्फ़ार अली, रमेश कुमार, जमीर हुसैन, नज़ीर अहमद, अब्दुल जलील, गुलाम मुर्जा, फयाज अली, जुबैर अनवर और दीगर शामिल है, जिनको अगले कदम तरक्कियां देकर सब रजिस्ट्रार बना दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नूर। सिंध काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी है। काबीना ने सिंध हाई कोर्ट की सर्किट बेंच मीरपुर खास में कायम करने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना का फी मन गंदम की खरीदारी के लिए 2200 रुपये मुकर्रर करने का फैसला सूबाई हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच मीरपुर खास में भी कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मुआवन खुसूसी डॉक्टर हारिस गजदर ने ब्रीफिंग दी और बताया कि वफाकी हुकूमत ने 180 बिलियन रुपए से अजनास की सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जिसमें वफाकी हुकूमत 35% जबकि सूबे 65% शेयर अदा करेंगे। इजलास में सिंध काबीना ने 2200 रुपये फी 40 किलोग्राम की खरीदारी की कीमत मुकर्रर करने का फैसला किया है, जो कि गुज़श्ता साल
साल 2000 रुपए थी। काबीना इजलास के फैसले के मुताबिक विफाक और सूबाई हुकूमत 50-50% के तनासुब से सब्सिडी देंगे। सिंध काबीना ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर सिंध ने अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट्स खत्म करने की भी हिदायत जारी कर दी है। काबीना इजलास में 9 नवंबर 2021 को सिंध से 4 PAS के ग्रेड 20 और 7 पुलिस सर्विस के अफसरान के तबादले के हवाले से आगाही दी गई। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबे के किसानों के फ़ायदे के लिए गंदम की कीमत 200 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि उनका मज़ीद कहना था कि गंदम के हवाले से खुद कफील हों, सूबे में गंदम की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। हमने पिछले साल 2000 रुपये फी मन कीमत रखी थी गंदम की, और पिछले साल से इस साल तक जो इंक्रीज हुई है इनपुट्स की, जिसमें सीड, फर्टिलाइज़र, डीजल, बाकी जो लेबर चार्जेस वगैरह उनको कंसिडर करते हुए उसमें 2200 रुपये फी मन काबीना ने किए। जो हम प्रिक्योर करेंगे वीट वो 2200 रुपये फी मन के हिसाब से करेंगे। फिर इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस गरीब को होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ 50% जो पैदावार है उसका हिस्सेदार हारी होता है। तो पिछले साल में 2000 रुपये रखी थी कीमत और 5000 रुपये बोरी बन रही थी, और 5000 पे हमें क्रिटिसाइज़ किया गया और ख़ुद ने 6200 या 6300 रुपये बोरी के रेट पे इंपोर्ट की। यानी बाहर के जो फार्मर्स हैं कि उनको तो आप फ़ायदा देना चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क के फार्मर्स को फ़ायदा देना नहीं चाहते। वीट प्रोडक्शन को इनकरेज करें ताकि हम खुद कफील हो सकें। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के अमले का चीनी और आटे की सप्लाई बहाल होने के दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की जगह खाली दिखाई दें। यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर शेल्फ पर अशिया ज़रूर या तो दस्तयाब होती हैं, ताहम आटे और चीनी की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। रेडी गूट के बाद किमाड़ी सुमार घूट में भी सुनामी सायरन नस्ब कर दिया गया है। नेशनल सुनामी सेंटर से सायरन बजा तो इलाके में भगदड़ मच गई। भागते स्कूल के बच्चे, घर खाली करते मर्द और खवातीन। किमाड़ी सूमर गोठ में नेशनल सुनामी सेंटर ने सुनामी से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनाकाद किया, जहां मौजूद तालबात का कहना था कि साहिली पट्टी पर रिहाइश पजीर होने के बाद सुनामी के वक्त बचाव की ये तरबियत काम आएगी। मुझे लगता है 80% मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कारआमद होगा लोगों के लिए, और यहाँ के स्पेशली यहाँ के लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं। अगर सुनामी आया हमें भागना नहीं चाहिए, किसी चीज़ के नीचे छुप जाना चाहिए, ऐसे बहुत से चीज़ें दिखाई थी। तूफान आ जाए तो सर को ऐसे पीछे रखना चाहिए और ऐसे भाग लेना चाहिए, ताकि ऊपर छत या कोई तूफान आए वो ऊपर ना आए। ये सिखाया जहाँ पर टेबल पड़े हो उसको हाथ लगा, उसके अंदर छुप जाओ, जो या कमरा पड़ा हुआ या ऐसी चीज़ है उसके नीचे छुप जाओ। बस सैलाब आए तो ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, अपने आप की मदद कर सकती हूँ। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर ने कहा कि कुछ रोज कबल जल्जला बड़ी आफत के लिए अलर्ट रहने की निशानी थी। हमने ये किमाड़ी का हिस्सा इसलिए चुना है कि ये भी एक, आप देख रहे हैं कि रिमोट सा एरिया है और ना पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिनको मीडिया से कोई इतना सोशल मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन हो या स्कूल एजुकेशन से। तो इसीलिए हमने एक सायरन लगाया और ट्रिगर किया। आपने देखा कि लोगों का रिस्पांस कैसा था। इस दफ़े तो कम्युनिटी भी ज़्यादा एक्टिव थी। सुनामी ड्रिल में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने की तरबियत समेत मकीनों को हिफाजती कैंप तक पहुँचने का तरीक़ाकार भी बताया गया। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा रबिया खान, सिटी 21। पाकिस्तान में रवा साल का तीसरा चांद ग्रहण कल होगा। डायरेक्टर मीर सरदार सरफराज कहते हैं कि इस साल पाकिस्तान में 4 ग्रहण होंगे समेत यूरोप और वस्ती एशिया में चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में मुकामी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो शाम 5:03 पर खत्म होगा। ताहम पाकिस्तान में चांद ग्रहण दिन की रोशनी के बायस वाज़ेह नहीं होगा। यहाँ से विजिबल नहीं होगा पाकिस्तान, इसलिए कि दिन का वक्त होगा, दिन के 11 बजे शुरू होगा। सबसे पहली स्टेज इसकी होती है पेन्यूमरल, यानी ज़मीन का कुछ हिस्सा चांद पे उसका साया पड़ना शुरू हो जाता है, तो सूरज की रोशनी फिर ब्लॉक हो जाती है। डायरेक्टर मीर सरदार सरफराज का कहना है कि ये साल का तीसरा चांद ग्रहण होगा, जबकि दिसंबर में सूरज ग्रहण होगा। तीसरा है चांद ग्रहण इस साल का, और
और इसी तरह से सूरज ग्रहण भी आखिरी होगा दिसंबर में। तो अमूमन 4 से 6 इस तरह एनुअली इतने होते हैं। सरदार सरफराज ने चांद और सूरज ग्रहण देखने के शौकीन अफराद को हिदायत करते हुए कहा कि वो काले चश्मे और दूरबीन का इस्तेमाल करें ताकि उनकी बीनाई पर असर न पड़े। कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेकर, यानी कोई स्पेशल ग्लासेस होते हैं, या आप नेकेड आई से ना देखें, टेलीस्कोप के पीछे खड़े होकर अगर देखें, और यानी वो आपकी आंखों को उस पर बीनाई पे असर ना पड़े। डायरेक्टर मेट का कहना है कि आमतौर पर औसत के लिहाज से साल में 5 से 6 ग्रहण होते हैं, जबकि ग्रहण को बगैर किसी हिफाजती तदबीर के देखने वालों की बीनाई पर फर्क पड़ सकता है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ हादिया नाज, सिटी 20। वेलकम बैक। शहर कायद में खसरा और रुबैला वैक्सीनेशन मुहिम चौथे रोज़ भी जारी है। शहर के 6 डिस्ट्रिक्ट में खसरा से बचाव के लिए 15 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन की जा रही है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इरफान अब्बासी से। इरफान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, और जिस तरीके से तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर मिसेस रुबैला की कैंपेन जारी है, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी जो कैंपेन है उसको आज जो है वो तीसरा रोज़ है। लेकिन जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर हैं उनका कहना है कि जो यहाँ के रिहायशी उनकी जानिब से किसी हद तक ताउन किया जा रहा है। तमाम के तमाम जो वालिदैन हैं भरपूर तरीके से अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और इनकी जानिब से यही जो है वो वालिदैन को मशवरा दिया गया था कि खुदारा आपके घरों पर जो आने वाली टीम है उनके साथ भरपूर तरीके से ताउन करें ताकि आपके जो बच्चे वो खसरा जैसी बीमारी से बच सकें। मेरे साथ DHO मौजूद है डॉक्टर बशीर मंगी साहब, इनसे पूछेंगे सर मज़ीद वालिदैन को क्या इस हवाले से मशवरा देना चाहिए? चूँकि मीज़ल्स और रुबेला मतलब ख़तरनाक बीमारियां हैं, बच्चों को उनकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है उनके इन्फेक्ट होने के बाद, तो रिक्वेस्ट ये है सब वालिदैन को कि ये सारे ताउन करें, और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें डोर टू डोर जा रही हैं, इवन स्कूल्स में भी हो रही हैं वैक्सीन्स, तो प्लीज़ अपने बच्चों को वैक्सीन करा लें, ज़रूर वैक्सीन करा लें। ज़रूर अपने बच्चों को वैक्सीन कराएं। इस पहर में भी आप देख सकते हैं कि महकमा सेहत के जो तमाम के तमाम अफसरान हैं, जो तमाम के तमाम वर्कर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, वो अपने ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, और उनकी कोशिश ये है कि सिंध का कोई भी बच्चा इस वैक्सीन से महरूम ना रहे। महकमा सेहत सिंध की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही है कि तमाम बच्चों की। बहुत शुक्रिया आपका इरफान अब्बासी। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की बेवा ज़रीन उमर ने अपने शोहर की मौत का जिम्मेदार पहली अहलिया और बेटे जवाद को करार दे दिया। ज़रीन उमर के मुताबिक उमर शरीफ को जवाद जुलाई में मेरे घर से लेकर गए। उमर उस वक्त ठीक थे। उमर शरीफ से मेरी बात भी नहीं करवाई जाती थी। जवाद उमर की लापरवाही की वजह से उमर शरीफ की सेहत बिगड़ गई। कंट्रियां बताई थी जिसमें अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब ने बोला कि जी 15 दिन से पहले ही आपको ये सब कुछ करना है, उनको लेके जाना है, उनका ट्रीटमेंट कराना है, अदरवाइज हम उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे जो हाई रिस्क है, और अगर वो भी नहीं की तो ये 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। अब मैंने ये कहा कि हम उनको सऊदी अरब लेके चलते, और हमने 3 हॉस्पिटल वहाँ पे देख भी लिए, जो हमें पता चल गया था कि 3 हॉस्पिटल है जहाँ क्लिपिंग होती है। तो उस पे जवाब ने बहुत गुस्सा किया, उसने कहा कैसे आप लेके जा सकती हैं, मैं हूँ उनका खून, मैं हूँ उनका बेटा, आपकी कोई औलाद भी नहीं है, आपका हमारे से जो है ना कोई ताल्लुक नहीं कि आप उन्हें यहाँ से लेके जा सकती हैं, मैं इजाजत नहीं दूंगा, मैं हूँ उनका बेटा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। ये उसके अल्फाज उससे खुद से पूछे, उसने कहा कि मैं इजाजत नहीं दूंगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जाने की इजाजत दूंगा, इसके अलावा मैं किसी जगह जाने की इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए फिर मैंने सारा अमेरिका का अरेंजमेंट किया, और उसमें क्या हुआ कि ज़ाहिर है 4 दिन वीजे में लगे, एक वीकेंड आ गया, उसमें फिर टाइम फिर तो इस तरह करते 15 डेज उमर को यहीं हो गए। उमर का यहाँ पे डायलिसिस किया गया, जो उससे जिसके वजह से उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया और उनको एक हार्ट अटैक हुआ। जर्मनी जब मैं पहुंची तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि किसने इजाजत दी इन्हें ट्रैवल की, ये तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे, इनको ट्रैवल में ही शौक लगा है। एयर एम्बुलेंस वाले डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, और एयर एम्बुलेंस वापस आ रही थी, उसपे भी इसने मुझ पर शोर किया, सारे पैसे जाया हो गए, फला हो गया, और ये एयर एम्बुलेंस चली जाएगी फला। मैंने कहा भाई कुछ कर लेंगे, हम यहाँ कर लेंगे, फला कर लेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, इसी एयर एम्बुलेंस में इसने वहाँ सिग्नेचर किए हैं, और हाई रिस्क उसने एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर ने जिस टाइम मैं जा रही थी उसने उस टाइम भी जवाब को बोला कि आपको पता ना 100% जो हाई रिस्क है इसने साइन किए, इसने खुद ने बोला हाँ मुझे पता है सब कुछ, और मैं 100% हाई रिस्क पे उनको भेज रहा हूँ। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन के मौका पर इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुसलमान, ईसाई, हिंदुओं समेत तमाम मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत करके बेहतरीन मिसाल कायम की।
बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में ILF के सरबराह एडवोकेट नासिर अहमद, बिशप सादिक डैनियल, हिंदू बिरादरी से आनंद राम, पंडित मकेश कुमार समेत दीगर शरीक हुए। ILF वफ्द सिंध पुलिस बैंड के साथ गुरुद्वारा पहुंचा तो फूलों से इस्तकबाल किया गया। ILF के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद समेत दीगर ने कहा कि हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। के साथ उनकी टीम के साथ मिलकर इस गुरुद्वारे में आए हैं ताकि भाईचारे और प्यार मोहब्बत का पैगाम दे सकें। मुसलमान भाई, हिंदू, सिख, ईसाई सब हम यहाँ हाजिर हुए हैं इनको बधाई देने के लिए, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। मिलके साथ रहते हैं, हमारा जीना मरना साथ है, खुशी। मेरे बरादरी को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें गुरु नानक देव जी का जन्मदिन जो है इस तरह से मुबारकबाद देने आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तकरीब के इख्तिताम पर जमशेद फाउंडेशन के सरबराह ख्वाजा जमशेद की जानिब से तकरीब में मौजूद बच्चों में खिलौने और तोहफे तकसीम किए गए। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐप मुतारिफ करवा दी है। मुसाफिर, शहरी और हवाबाजी से मुंसलिक स्टेक होल्डर्स अब किसी भी वाक़ये की शिकायत रिपोर्ट कर सकेंगे। मुसाफिरों को सहूलत के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला, नई ऐप मुतारिफ करा दी। मुसाफिर, शहरी और हवाबाजी से मुंसलिक स्टेक होल्डर अब किसी भी वाक़ये की रिपोर्ट कर सकेंगे। किसी मसले या बेकायदगी को भी बराह रास्त सिविल एविएशन को रिपोर्ट किया जा सकेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि जहाज, मुसाफिर, एयरपोर्ट्स या उसके निज़ाम के लिए नुकसान का बाइस बनने वाले अवामिल की शिकायत की जा सकेगी, जबकि मुख्तलिफ इक़साम के खतरात, छोटे बड़े हादसा, टूट फूट, गफलत, जिम्मेदारी में कोताही वगैरह के वाकयात भी रिपोर्ट किए जा सकते हैं। ऐप में शिकायत दर्ज करने वाला फाइल्स, तस्वीर वगैरह के साथ वजाहती सबूत के तौर पर अपना बयान भी अपलोड करा सकता है। शिकायत कुनंदा अपनी शनाख्त जाहिर करने का पाबंद भी नहीं। ऐप के अलावा मुसाफिर किसी भी खतरे और वाकयात की रज़ाकाराना तौर पर ऑनलाइन इतला पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी वेबसाइट पर जाकर भी दे सकते हैं। सिविल एविएशन ने कहा है कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए कवायद व ज़वाबित और तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। कराची में सर्दी की आमद है। जाड़े की दस्तक के साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी कीमतों में इजाफे का शिकवा भी करते रहे। शहर कायद में ठंड बढ़ने लगी। सर्दी की दस्तक देते ही लंडा बाजारों में रौनकें लग गईं। महंगाई से परेशान शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा मार्केट का रुख कर लिया, मगर मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने यहाँ भी शहरियों का पीछा न छोड़ा। इस्तेमाल शुदा कपड़े भी अब शहरियों की पहुँच से दूर होने लगे हैं। कीमतें आसमान को छू रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो खुद कपड़े महंगे खरीद कर लाते हैं तो सस्ते कैसे बेचें। माल की पर्चिंग कितनी होगी, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बताते तो कस्टमर बोलते थे हम क्या, उससे अच्छा बेहतर है कि ठेलों से ना ले लें। तो शॉप से वैरायटी लेने का मकसद ये है। तो हम इसको ये कहते हैं कि यार देखो शॉप के अंदर ये होता है कि उनका परमानेंट होती है, 19-20 होगा तो चेंज भी कर देंगे। महंगाई की चक्की में पिसे लोगों का कहना है कि वो दूर दराज से इस उम्मीद पर शॉपिंग करने आते हैं कि यहाँ सस्ता सामान मिलेगा, मगर लंडा बाजारों में भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने, सामान लेना। अभी दूर से हम अंदरूनी सिंध से आते हैं तो लेते हैं, कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, बच्चों के लिए ले, मगर ये चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं। अब जो पुराने हमें गरीबों को नए के रेट पे मिलेंगे तो वो गरीब क्या खरीदेगा, उसको गरीब के तो बस का ही नहीं रहा। शहरी लंडा बाजार में भी सस्ती चीजें तलाश करते नजर आए और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो महंगाई कंट्रोल करने के इकदामात के साथ साथ सब्सिडी फराहम करे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आदियाना, सिटी 21। किताबें इल्म से भरी पड़ी हैं, वो आपको ज़िंदगी का सबक देती हैं। आपको मुश्किलात, मोहब्बत, खौफ और हर छोटी से छोटी चीज़ जो ज़िंदगी का हिस्सा है। किताबों की अहमियत सदियों से मौजूद है और इनमें जहां माजी के मिज़ार दफन है, वहीं मुस्तकबिल की नक्शागिरी भी मौजूद है। किताब इल्म का आईना और ज़िंदगी का सबक। किताब न सिर्फ माजी की याददाश्त बल्कि मुस्तकबिल का नक्शा भी खींच लेती है। इसी सिलसिले में इकरा यूनिवर्सिटी में कुतुब मेले का एहतमाम किया गया, जहां न सिर्फ निसाबी और हम निसाबी कुतुब बल्कि तारीख, मजहब, सियासत, तहजीबों के हालात पर मबनी सैकड़ों किताबों के स्टॉल सजाए गए। यहाँ पे बुक फेयर लगा है एंड आई एम लुकिंग एट ऑल द बुक्स। बहुत अच्छी हैं यहाँ पर बुक्स, सारी फिलॉसफी एंड डिफरेंट शोबे से रिलेटेड सब
चीज़ों की बुक्स हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ की बुक्स यहाँ पे हम लोगों को मिल रही हैं, और जिसमें हम लोग इजीली अपनी एजुकेशनल और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए फिक्शनल बुक्स भी हैं। इस मौके पर इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी ने कहा कि मेले का मकसद तलबा में कुतुब बीनी का शौक पैदा करना है। किताब की अहमियत को कैसे उजागर करें, इसीलिए इकरा यूनिवर्सिटी हर साल हर सेमेस्टर में इनफैक्ट हर साल 2 बार कुतुब मेला मनाती है। जबकि मार्केटिंग हेड सर जॉर्ज ने लफ्ज इकरा पढ़कर किताब और इल्म की अहमियत को उजागर किया। हमारा नाम इकरा है, पहले वर्ड इन द होली कुरान which means read, and we believe in that. We believe that reading is integral to education, to broadening one's mind and becoming smart. किताबें हमारी तख़ील को पंख देती हैं। किताबें इल्म, मुसर्रत, खुशी, हिकमत से भरी हुई हैं। किताबें लुफ्त से बढ़कर जिंदगी को बदलने की सलाहियत रखती हैं। किताबें आपकी मदद कर सकती हैं। कुतुब मेले का इनेकाद किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए एक बेहतरीन तर्ज अमल है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब के लिए इतना ही।